गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम ऑडिबल? बच्चों मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कुंदन कौन है? छोटू, कुंदन, रोहित, कौशल, यस सर। की आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए फटाफट। लाइट वाला नीचे से तो बीच में हाँ वही तो। ठीक है बच्चों, और ये छोटू, देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपको, कैमरा ऑन करो। रोहित, कोई भी स्टूडेंट कैमरा ऑफ नहीं करेगा। शुभम कर दिया कैमरा। तो बेसिकली बच्चों मैंने जैसा बताया था आपको कि आज के क्लास में मैं क्विज करवाने वाला हूँ। तो मैंने क्विज का सिस्टम अभी चेंज कर दिया। क्यों किया चेंज? रीजन है इसका। तो हमारे क्विज में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे अब पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? और बेसिकली क्वेश्चन जो है सारे बच्चे पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली मैं बोलूंगा कुंदन कुमार, यस सर। राजकुमार, एम आई ऑडिबल? राजकुमार कैमरा ऑन कीजिए। So Kundan, you will ask one question to Rajkumar. Yes. I asked to Raj. Yes. My question is, what is computer? What is the full form of computer? Basically, I would like to suggest you that कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जो हमने क्लास में करवाया है, ठीक है? Yes. ठीक है। और क्वेश्चन रखो सिंपल रखो, बड़ा क्वेश्चन मत रखो। दो टाइप का, जैसे या तो सिंपल व्हाट इज कंप्यूटर पूछ लो, या तो फुल फॉर्म अलग पूछ लो, ठीक है? ऐसे रखो ताकि जो क्वेश्चन आंसर दे उसको भी थोड़ा ठीक। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या रहेगा बताओ? What full form of computer? चलो राजकुमार आंसर दीजिए इसका। शुभम आप कैमरा ऑन कीजिए और केशव मिश्रा कैमरा ऑन कीजिए। डू फास्ट। कौन है मॉनिटर? यस यस, सॉरी। कॉल नंबर नोट डाउन करो, किससे मैं किसको पूछ रहा हूँ, ठीक है? हेलो। यस बताइए। सर नेटवर्क इशू था, एक बार फिर से क्वेश्चन ये I asked Raj. My question is, what is the full form of computer? computer full form of computer is communal operated machine, particular use for training, educational, research. राजकुमार कैमरा ऑफ क्यों कर देते हो आप? नो सर, ये नेटवर्क सर प्रॉब्लम हो रहा है, ये वॉइस कट रहा है सर। वॉइस तो ठीक है, कैमरा थोड़ी ना ऑफ हो जाता है। क्या आपको सही आंसर मिला राज कुंदन? बताओ। यस सर, ठीक है। चलिए ठीक है। सो नाउ राजकुमार विल आस्क वन क्वेश्चन टू कौशल। यस सर। Raj, you can ask.
Yes, sir. Just a minute. Can you define what is input and output device and give example? Sir, can I say in Hindi, sir? Yes, yes, you can explain in Hindi, English as well. But always prefer English and Hindi, not apart from it. Because I don't know Bengali. That's why just prefer in Hindi or English. Yes, Kaushal? Kaushal? कौशल आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर इनपुट डिवाइस वो होता है कि मतलब आउटपुट देने के लिए सब यूज किया जाता है सर, जैसे कि माउस कीबोर्ड वगैरह सब। यस सर। आकृति और जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं अभिषेक और रोहित और बिट्टू, इस सारे बच्चे जो भी ज्वाइन हुए हैं कैमरा ऑन कीजिए। सर अब आ रही है सर। तो बेसिकली आपको कुछ प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, ठीक है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो चलो एक काम, किसने पूछा था क्वेश्चन? राजकुमार। नाउ शुभम, यू विल आस्क वन क्वेश्चन टू सिकंदर। सिकंदर, Okay, sir. What is the full form of UNISC? What UNI? शुभम फेस टू फेस, फेस टू फेस। Please tell me. Please tell me again. UNI AC. SE Universal S UNIAC. UNI यूनिएक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? यूनिएक। रोहित, ये क्या आप शो कर रहे हो? रोहित, ये क्या? प्लीज रन, ये आईवी कैम, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? आई डोंट नो, पता नहीं कैसे आ रहा। मेरा वीडियो ऑन किया हुआ तो यही शो कर रहा। मोबाइल से ऑन हो? नहीं, लैपटॉप से। मोबाइल से ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है? मोबाइल से ज्वाइन किया सर, मोबाइल बहुत हैंग कर रहा था। मतलब वीडियो ऑन कर रहे हैं सर तो दिक्कत हो रहा था, मतलब कैमरा हैंग कर रहा था सर, तो फिर लैपटॉप से ज्वाइन किया। आप एक काम करो, अपने लैपटॉप में जो है कैमरा का ऑप्शंस होंगे उसमें। यस सर, वही देख रहे थे। लैपटॉप का जो है ना ऑप्शंस होंगे, आपने ये सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए आप क्या करो, जो इनबिल्ट कैमरा होता है, इंटीग्रेटेड कैमरा होता है, उसको सेलेक्ट करो, ठीक है? जी सर, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सर। सर फिर से एक बार फोन को रिस्टार्ट करके स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कीजिए। क्वेश्चन किससे था? सिकंदर के लिए था ना? Yes, sir. I haven't got a question, sir. Please tell me again. यूनिएक का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे यूनिएक, UNIAC, यूनिएक का फुल फॉर्म। Yes, sir. सिकंदर, तुम क्या कर रहे हो मुझे पता है, सो यू जस्ट। Sorry, sir. Sir, I write what he said, sir. UNIAC. Then I will try to give answer, sir. ओके, Universal is universal serial. Let's see. बिट्टू, यू कैन आंसर और नॉट? Universal serial computer. बिट्टू, क्या सही आंसर दिया? शुभम, No, sir. क्या? No, sir. Okay, so now Sumit, you will ask a question to Akriti. Akriti, कैमरा ऑन कीजिए। आकृति, कैमरा ऑन। आईटी क्लास में है ही नहीं।
Okay, so Sumit, you will ask question to Rajkumar. Yes, sir. What is the disadvantages of fourth generation of computer? बिट्टू कैमरा ऑफ आपने क्यों किया है? अभिषेक कुमार कैमरा ऑन कीजिए. हाँ, तो क्वेश्चन किसके लिए था? राजकुमार. राजकुमार आंसर कीजिए. सर मैं पूछ चुका हूँ. ये आंसर है. सर ये तो आंसर नहीं हुआ ना इसका. सर क्वेश्चन क्या था? What is the disadvantage of fourth generation of computer? Disadvantage of generation computer. First disadvantage is it's become it's if over we work on computer, then it's become too hot, and the processor of computer is very low, and in fourth generation computer we need transistor. Computer need transistor to work, and it have very and those computers are very weighted. क्या सही है आंसर सुमित? थोड़ा बहुत सर. पहली बात ट्रांजिस्टर का यहाँ पे क्या है? फोर्थ जनरेशन आपने पूछा है. ये तो थर्ड जनरेशन में ही आपका डिसएडवांटेज में आएगा. सेकंड का डिसएडवांटेज जो है ये ट्रांजिस्टर में तो सेकंड का आएगा यहाँ. चलिए कोई बात. बिट्टू आप बता सकते हो? नो सर, काम से नहीं याद है. जितना जानते हो बताओ. डिसएडवांटेज ना. ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन. सो नाउ मैं आप क्या करता हूँ, जो ऑफलाइन बच्चे प्रेजेंट हैं उनको भी मैं शामिल करता हूँ. ठीक है. सो नाउ यस, व्हाट इज योर नेम? यस, अमित कुमार. अमित कुमार, यू विल आस्क अ क्वेश्चन टू मिस्टर Saksham. Yes. Correct. Okay, so now Saksham, you will ask one question to anyone of this row. इसे पूछना चाहते हो? Yes, Mister. What are you doing? What is while are you? क्या बोला? ध्यान है क्या बोला गया? Yes, sir. क्या बोला ये? क्वेश्चन हाँ इस जगह पे जाओ. पूछना चाहता नहीं, पूछ चुका है. Yes, Saksham. Can you tell the size of printer? How many types? हाँ. So basically Saksham ने पूछा है क्वेश्चन कि how many types of printers are there? और ये क्वेश्चन है क्या नाम है? केसर के लिए. Yes. नाम बताओ. तो तुम क्वेश्चन एक से पूछो. तो रिवाइज किया वही पूछ लो इससे. Advantage of fourth generation. So basically अमित ने क्वेश्चन पूछा है केसर से अगेन कि एडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. यस.
अंडर फोर्थ जनरेशन ये है कि मतलब सबसे पहला तो वो बाकी तीनों से ज्यादा टेक्नोलॉजी शुरू था, उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर वो आईसी की वजह से यूज किया गया था और मोर रिलेबल था और मोर स्टोरेज था। क्या सेटिस्फाइड हो? थोड़ा ठीक से रिवाइज करो। ओके, सो नाउ केशव Sachin, you can sit. So you can also sit down. Yes, you can also. So what is your name? Ankit. Yes. Stand up. Ankit, you can ask a question to Mr. Yes, this one. Yes, sir. What is the form of UPS? तो एक्चुअली क्या नाम है आपका? अंकित ने पूछा है क्वेश्चन, आपका नाम क्या हुआ? हिमांशु से पूछा है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। चलिए बताइए, ऑनलाइन में से वो जवाब देना चाहते हैं यूपीएस का फुल फॉर्म, जो जानते हैं डिस्क करेंगे। यस बिट्टू, यूनिट पावर सप्लाई। क्या सही है? और कोई जवाब देना चाहता है? यस, और कोई? यूनिवर्सल पावर सप्लाई। और कोई? और कोई? यस, नाउ यू कैन आंसर। Uninterruptible power supply. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बेसिकली बहुत सारे बुक में आप यूनिवर्सल भी देखोगे, यूनिवर्सल पावर सप्लाई भी होता है। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? तो जनरली अनइंटरप्टेड या फिर यूनिवर्सल पावर सप्लाई, जो भी ऑप्शन होगा आप उस हिसाब से आंसर कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज टू यू कैन आस्क वन क्वेश्चन टू मिस्टर दिस, उसके बगल में जो है। यस, नाम पहले बताओ, व्हाट इज योर नेम? Himanshu will ask a question to Ramakumar. Okay. Types of non-impact printer. Yes, the question is types of non-impact printer. क्या है बच्चों? Types of non-impact printer. So you can pass if you don't know. किसको पास करना चाहते हो? Yes, you can answer the question. Actually, I have no. Why? So I think you missed it. No, just yes. What is your name? Yes, you can answer the question. What is the question? Question is types of non-impact printer. The classification. इधर आओ. आप बताओ. Types of non-impact printer. Non-impact. Yes, you. Printer. Yes, very good. What is your name? Yes, Harsh Raj is trying to answer this question. The types of non-impact printer. Yes. Laser printer, inkjet printer, and the thermal printer. So basically, you have answered and you have tried very well. So you can sit. Yes, now. So sit here, just sit. You also just remain stand up. Yeah?
Yes, you can ask one question to this guy. What is the full form of blocks? What is your name? Prakash is asking one question to you know what is your name? Vishal Kumar. Yes. What is the question? What is the full form of blocks? Full form of flop. Very good question. You know. Actually, अच्छा चलो एक काम करता हूँ मैं पूछता हूँ. अच्छा रोहित. Yes, Rohit, you are there. So tell me what is the full form of flops? You are not audible. सर क्या बोला सर? मैं नहीं दिया फिर सर, आवाज नहीं आ रहा सही से सर. हेलो, Yes. क्या आवाज नहीं आ रहा सर सही से? हेलो, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? क्या नहीं सुनाई दे रहा सर? आपका आवाज कट रहा है. बेसिकली देखो आप कितना भी पढ़ लो तो याद नहीं रहती, बट ऐसे क्विजेस होंगे आपस में डिस्कस करोगे ना तो ये चीजें याद रह जाती है. तो अब देखो एग्जाम में तुम जाके लिखोगे, एग्जाम का डर होता है आपकी क्या होगा. तो यदि मैं इस तरह का प्रैक्टिस आपको बराबर करवाते रहूं तो आपका ये जो डर है खत्म हो जाएगा और चीजें याद भी रहेगी लॉन्ग टर्म टाइम तक. और खासकर ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग फटाफट सॉल्व करोगे. ठीक है ना. तो मैं नेक्स्ट क्लास आपको ऑब्जेक्टिव भी दूंगा. मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी इसके बेस पे मैं आपको दूंगा बहुत सारे याद करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे और आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन ईयर में भी आ सकते हैं और दूसरा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आएंगे. ठीक है. तो वैसे ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको दूंगा. कोई दिक्कत? चलिए, तो बेसिकली मेरा पर्पस था प्रैक्टिस करवाना आपको, है ना. तो चलिए अभी और कंटिन्यू कर, कुछ बच्चे और भी हैं. सो नाउ यू कैन राजवीर, यू कैन आस्क वन क्वेश्चन टू Mr. Yes. What is your name? Yes. Shivam. What is the full form of IBM? Yes. Okay, so yes, question is for you. Yes. IBM. So anyone online students you can answer, और offline students जो भी जानते हैं हैंड रेज करेंगे. आंसर बोलना नहीं है, जब बोला जाए तो हैंड रेज करोगे. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM? What is the full form of IBM? Rohit, you can try. International Business Machine. You can try. Kausal, you also can try. Abhishek and Himanshu, just on your video. Abhishek and Himanshu. If you will not, सर I will सर let you know. इंटरनेशनल आपको कैमरा पहले ऑन कीजिए. सर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. इंटरनेशनल, सर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन सर. क्या सही है? इंटरनेशनल बिजनेस. तो बेसिकली सही आंसर दिया कौशल ने. वेरी गुड. सो नाउ question is to just You are mute, sir. no actually yes. What is the question? Digital computer on 0 1 in the way 0 is not there. मतलब आपने पूछा व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर. डिफरेंस पूछे. यस, वेरी गुड. यू कैन
यस, एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रोहित, शुभम, राजकुमार, बिट्टू, कुंदन, सुमित, सिकंदर, हिमांशु, मैंने आपको कुछ बोला था, अभिषेक मैंने भी आपको कुछ बोला था। हेलो सर, मेरा फोन हैंग कर रहा है, मैं हैंड रेस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, कौन हो गया गलती से? मैं बोलूँ सर? ओके, सो बेसिकली रोहित, हाँ बताइए। सर एनालॉग कंप्यूटर जो बेस्ड होता है, एनालॉग कंप्यूटर बेस्ड ऑन मतलब सिग्नल पे वो काम करता है, और वो रियल टाइम कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो और किस सिग्नल पे? किस सिग्नल पे? सिग्नल सिग्नल किस तरह के? डिजिटल सिग्नल होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है। हाँ सर, तो वो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, डिजिटल सिग्नल पे नहीं काम करता। और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी ऑपरेशन पे काम करता है, उसमें जो डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। यस सर, वो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है 0-1 के फॉर्म पे। बिल्कुल, और बताइए। और बताए चलो एक पॉइंट में तुमसे पूछा, एक पॉइंट में किसी और से पूछ लेता हूँ, और बताओ इसके अलावा कोई? कुंदन, सिकंदर, सिकंदर, यस यस सर, सिकंदर। Yes, sir. Sir, analog computer can measure weather, and it can measure Okay, okay. Just a minute. So yes, you. and digital computer, sir. Yes, you can sit down. Yeah. Yes. Yes, बताओ। सेकंड, जो फर्स्ट रोहित ने बताया कि जो फर्स्ट डिफरेंस होता है, सो द एनालॉग कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग ऑन द, इस पे ऑपरेट होता है, ऑपरेट्स ऑन द analog signals, whereas the digital computer works on the digital signal, that is 0-1. So tell me the second difference apart from this. As I told you that there is some effect of physical. Can I say sir second Yes, sir. point? Yes, sir. It can measure physical value like Can I say sir second point? and situation of weather. Third I difference have some different points sir. Yes, yes, Rohit. सर जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ना सर, वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स होते हैं। और जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं सर, वो इलेक्ट्रॉनिक और क्या बोलते हैं उसे, मैकेनिकल पार्ट्स, यस सर, उससे उस पार्ट से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात ये है कि और कोई बताओगे इसके अलावा? मैंने बताया था कि जब भी हम कोई एनालॉग कंप्यूटर यूज करते हैं और उसमें मान लो जो हम कंटिन्यूअस होता है वो समझ में आ गया, लेकिन बेसिकली क्या होता है, जब मैं उसमें कुछ नया चीज टेक्नोलॉजी हम यूज करना, इंप्रूव करना चाहते हैं उसके फीचर्स को, तो हमें फिर से उसको क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। हम उसमें जिसके लिए जैसे वो स्पेसिफिक होता है, ये हम चाहे कुछ नया उसमें ऐड करें तो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए वो एक्सटिंक्ट हो गया। हाँ, लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें हम चाहे कोई नया सॉफ्टवेयर डाले भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग से किसी हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार बनाया उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए ये फायदा है किसका, डिजिटल कंप्यूटर का और पावर एनालॉग। उसके अलावा मैंने बताया था कि एनालॉग कंप्यूटर पे क्या होता है, एनालॉग सिग्नल जो होता है वो अफेक्टेड होता है किससे, वेदर से, इंटरफेरेंस से, बहुत सारी चीजें अफेक्टेड होता है, टेम्परेचर से, बट ये जो है हमारा नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया, या सुनो। चलिए, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे, और मैं चाहूंगा कुछ बच्चे और भी बचे हुए हैं। यस, यू, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, यू कैन सिट। सो द क्वेश्चन इज टू, यस, लास्ट पर्सन, यस, so you will ask one question to Mr. Ritesh, and you will also ask one question to Mr. Ansu Kumar. Yes. My question is, what is the full form of abacus? The question is, what is the full form of abacus? Yes. You don't know?
So anyone online students can try? Yes, sir. So yes, you. Yes, sir. Abundant bits addition and calculation utility system. क्या सही है? Yes, sir. So basically इसने सही आंसर दिया, फिर से बोलो जोर से. Abundant bits addition and calculation utility system. Utility system. Clear है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर से आप लोग ऑडिबल है? Yes, sir. एक बार आप बोल दीजिए। बेसिकली ये फुल फॉर्म है, तो मैंने बताया था। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे ना आप लोगों को, वो क्यों नहीं पूछ रहे हो? बताओ, किसी ने टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा, On the basis of ये purpose. किसी ने मतलब एप्लीकेशन नहीं पूछा, किसी ने माउस के बारे में नहीं पूछा, बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए। यस मिस्टर यू, व्हाट इज योर नेम? Oh, you will ask one question to Mr. and you one question to Mr. So you will ask 3 questions to each one. How many types of keyboard? There are 3 types of keyboard. First, QWERTY keyboard. There are 3 types of keyboard. There are QWERTY keyboards, and second, AZEQR, QWERTY or Keyboard. ठीक है? So now one question to yes. What is the जोर से बोलो. A computer is an electronic device that manipulates data and information, and it can store data, store and retrieve data. So basically देखो, बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? What is अब देखो, you will ask one question to Mr. Yes. Yes, से क्वेश्चन पूछिए आप. हाँ. what is the full form of what is the full Full form of form of what? ये मैंने बताया. So अब तुम तीनों से क्वेश्चन पूछोगे, तुम तीनों से क्वेश्चन पूछोगे. Yes. Yes, what is your question that you will ask to Mr. क्या नाम है आपका? रितेश. रितेश, yes. how many चलो बैठ जाओ, मैं पूछता हूँ सबसे. चलो बताओ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? हिमांशु, हिमांशु, Yes, sir. व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? हिमांशु, रोहित, क्या कर रहे हो तुम? सोच रहे हैं क्या होगा. ओके हिमांशु. रोहित म्यूट करो. यस हिमांशु. Sir. यस. What is the question, sir? क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया आपको? No, sir. कट गया हुआ था, sir. व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर?
ओके, ये क्वेश्चन जो है कुंदन के लिए, कुंदन कैमरा ऑन कीजिए। कुंदन, ये सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, कैमरा ऑन करेंगे तो मेरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो गया है। क्वेश्चन क्या मोबाइल से है? क्या व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? क्या क्या एक बार फिर से रिपीट सर। व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? सर इस प्रकार के प्रिंटर में डॉट के माध्यम से प्रिंट कॉपी पे किया जाता है। कैसे कैसे काम करता है बताओ? जो बिजली विभाग में जो प्रिंट निकाल के घर में दिया जाता है, इसका उपयोग इस समय किया जाता है। टिकट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जस्ट मिनट होल्ड सेकंड, मैंने पूछा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बताइए किस टाइप का प्रिंटर है, किस कैटेगरी में आता है ये इंक प्रिंट में, इंक प्रिंटर में आता है। क्या होता है, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट? या इम्पैक्ट में आता है। क्यों बोलते हैं नॉन, इसको इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों बोलते हैं इसको? सर ये नहीं मालूम। हिमांशु, यस सर। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, आप रिमूव क्यों हो गए? सर मेरा यहाँ नेटवर्क काम नहीं अच्छा कर रहा है सर गाँव में। हेलो सर। यस, सो व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? सर चलो ये बताओ मुझे, व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट कैन प्रिंट मल्टीपल शीट्स एट वंस। क्या मतलब हुआ? ओके सुमित, यस सर। आप बताओ क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रिंटर बताओगे आप? व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यस लाइन प्रिंटर्स, यस ड्रम प्रिंटर्स, यस चैन प्रिंटर्स। यस, पर इस तरह से तो नहीं बताया था ना मैंने, एक सही तरीके से बताया था ना मैंने, एकदम हायरार्की में बताओगे ना। ऐसे तो नाम क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं, ऐसे मैंने नाम पूछा तो नाम बताओगे, तो ये तो नाम हुआ। चलो बिट्टू, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रिंटर? यस सेम क्वेश्चन आपके। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यस, लाइन प्रिंटर। ऐसे नहीं बताना बाबू, कैसे टाइप क्लासिफिकेशन? यस तुम बताओ। प्रिंटर दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट इम्पैक्ट जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर फिर तीन प्रकार का होता है। यस, एक होता है चैन प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, और उसके बाद फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक पता नहीं, उसके बाद फिर दो, और उसके बाद फिर लाइन, उसमें सेकंड वाला से आ जाता है फिर लाइन प्रिंटर और चैन प्रिंटर। और फिर ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर। एंड इम्पैक्ट में इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग थोड़ा सा अभी भी, तो आप लोगों को होमवर्क है कि अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और जब कभी होगा रेंडमली मैं किसी दिन भी आप लोगों को मैं खुद क्वेश्चन पूछूंगा। सो प्रिपेयर, उसमें ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा, तैयारी किया नहीं किया, गलत चीज है, और उसमें मार्किंग में करूंगा उसको। जब आपका इंटरनल असेसमेंट होता है या जो भी है उसका मार्किंग करूंगा। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया उसको प्रिपेयर करो आप, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कभी भी क्विज करेंगे, एक बार कंडक्ट करेंगे सबको, ठीक है ना? बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है? मेमोरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है ना बच्चों? यस सर। ओके, तो बेसिकली आप लोग रेडी रहोगे और रिवीजन कर लोगे इस टॉपिक को, और हम अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए।